कहा जाता है कि 1990 के आसपास कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक अफवाह फैली थी कि एक चुड़ैल है जो रात होते ही शहर के गलियों में घूमने लगती है और मर्दों की तलाश करती रहती है। दरवाजा खटखटाती है और जो मर्द दरवाजा खोलता है उसे चुड़ैल 24 घंटे के अंदर मार देती है। इससे बचने के लिए लोग उपाय ढूंढे, नालेबा कहना शुरू कर दिया। नालेबा स्त्री 2 में स्त्री और सिरकटे की कहानी रियल या फेक, जाने कटी घाटी की असलियत। स्त्री 2 के बाद एक बार फिर से चंदेरी की चर्चा। लोग इंटरनेट पर चंदेरी और स्त्री का रियल कनेक्शन तलाश कर रहे हैं। आज यहाँ हम आपको बता रहे हैं स्त्री का चंदेरी से कनेक्शन और फिल्म में नजर आए चंदेरी की घाटी, दरवाजे और वहाँ स्त्री और सिरकटे की आतंक का असलियत की कहानी। स्त्री और स्त्री 2 की शूटिंग मध्य प्रदेश में की गई है। फिल्म को रिलीज होते ही चंदेरी एक बार फिर से चर्चा में आ गया है, लेकिन ये चर्चा ना तो चंदेरी साड़ी की है और ना यहाँ के किले की, मंदिरों या चंदेरी के अन्य ऐतिहासिक जगहों की, बल्कि चंदेरी को लोग इसलिए सर्च कर रहे हैं कि स्त्री 2 में दिखाए गए सिरकटे के आतंक, चंदेरी के साथ स्त्री की कहानी रियल है या फेक। आज यहाँ हम आपको बता रहे हैं स्त्री और सिरकटे की चंदेरी से कनेक्शन की असली कहानी और फिल्म में नजर आया चंदेरी की घाटी का सच, जहाँ राजकुमार राव ने एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को कहा था अलविदा। स्त्री या स्त्री 2 दोनों ही फिल्मों में एक सीन कॉमन नजर आया है जब अभिनेता राजकुमार राव एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को अलविदा कहते हैं। इस सीन में नजर आने वाली जगह का नाम है कटी घाटी। बताते कि फिल्म में नजर आने वाले सीन चंदेरी का प्रवेश द्वार है और यह मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में है। चंदेरी का यह विशाल दरवाजा एक पहाड़ी की चट्टान को काट करके बनाया गया है, जो कि 10 मीटर ऊंचा और 25 मीटर चौड़े। इस दीवार की कहानी देवनागरी और नक्श लिपियों में लिखे गए शिलालेख से पता चलता है। इन शिलालेखों में उल्लेख मिलता है कि कटी घाटी का निर्माण चंदेरी के तत्कालीन गवर्नर शेख खान के बेटे जिमन खान ने 1480 ईस्वी में करवाया था। अब बात करते हैं स्त्री 2 के चंदेरी गांव का इतिहास क्या है। कहा जाता है कि मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने चंदेरी जाने के लिए अपनी यात्रा की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद अचानक एक द्वार बनाने के लिए आदेश दिए गए जिमन खान के पास। खिलजी के स्वागत में इस द्वार को बनवाने के लिए केवल एक रात बची थी, लेकिन एक रात में विशाल दरवाजा बनाना नामुमकिन था। ऐसे में जिमन खान ने घोषणा दी कि एक रात में ये द्वार तैयार कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। कहा जाता है कि इनाम का ऐलान होते ही 100 राजमिस्त्रियों में से केवल एक ने ही जिमन खान की इस चुनौती को स्वीकार किया था। दिलचस्प की बात है कि उसने इस काम को एक रात में पूरा भी कर दिया। राजमिस्त्री के इस काम से लोग हैरान हो गए, लेकिन अपने वादे से मुकर गया था जिमन खान। जिमन खान ने अब उसे इनाम नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने बहाना बना दिया कि इस प्रवेश द्वार में तो कोई दरवाजा ही नहीं है। इस बिना दरवाजे के विशाल द्वार के कारण मालवा के सुल्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। बेचारा राजमिस्त्री अपनी मेहनत का इनाम न मिलने की खबर से इतना आहत हुआ कि उसने वहीं पर आत्महत्या कर ली। यहाँ गेट के ठीक सामने जो कब्र दिखाई दे रही है, बताया जाता है कि अपने हाथों से अपनी जान लेते समय राजमिस्त्री यहीं पर गिर गया था। कटी घाटी को लेकर के कहानी ये भी है कि जब बाबर की सेना चंदेरी में प्रवेश करने आई तो पहाड़ी रास्तों में बाधा बन रही थी, इसलिए बाबर ने आदेश दिया कि पहाड़ी को काट करके उसके लिए रास्ता बनाया जाए। तब चंदेरी का कटी घाटी द्वारा अस्तित्व में आया। अब बात करते हैं क्या है स्त्री और सिरकटे की चंदेरी से कनेक्शन। दरअसल स्त्री की कहानी के लिए तो कहा जाता है कि साउथ इंडिया में घटित हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहा जाता है कि 1990 के आसपास कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक अफवाह फैली थी कि एक चुड़ैल है जो रात होते ही शहर के गलियों में घूमने लगती है और मर्दों की तलाश करती रहती है। दरवाजा खटखटाती है और जो मर्द दरवाजा खोलता है उसे चुड़ैल 24 घंटे के अंदर मार देती है। इससे बचने के लिए लोग उपाय ढूंढे, नालेबा कहना शुरू कर दिया। नालेबा एक कन्नड़ शब्द है, इसका अर्थ होता है कि कल आना। लोग अपने घरों के दरवाजों और दीवारों पर नालेबा लिखने लगे ताकि बुरी आत्मा उनके घर की दरवाजा न खटखटाए और माना जाता था कि नालेबा पढ़ने के बाद चुड़ैल वापस लौट जाती थी। स्त्री और स्त्री 2 के सिरकटे का चंदेरी से कोई कनेक्शन नहीं है। इससे साफ है कि स्त्री का चंदेरी से कोई कनेक्शन नहीं है। वही स्त्री 2 में नजर आया सिरकटे का आतंक भी महज देश भर में अलग अलग जगहों पर फैली कोरी अफवाहों पर आधारित एक कहानी है। डायरेक्टर अमर कौशिक ने खुद बताया कि ये मूवी रियल स्टोरी पर आधारित नहीं है। आपको ये भी बता दें कि स्त्री 2 की कहानी में छिपे हैं एक गहरे राज और भी। वरुण धवन के भेड़िया 2 से लेकर के मुंजिया तक जुड़े हैं तार। हॉरर कॉमेडी स्त्री की सीक्वल के
लिए फैंस पिछले 6 साल से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार उनका इंतजार खत्म हुआ और चंदेरी में सरकटे की आतंक के साथ स्त्री 2 सिनेमा घरों में लौट गई। फिल्म में वरुण धवन की कैमियो भी देखा गया है। साथ ही भेड़िया 2 का इस मूवी से कनेक्शन रहा उसकी जानकारी भी सामने आई है, जो चंदेरी के जनार्दन यानी अभिषेक बनर्जी से जुड़ा होता है। क्लाइमेक्स सीन में इस तरह के भेड़िया की धमाकेदार एंट्री होती है, वो आपको फिल्म में देख करके पता चलेगा। वीडियो को खत्म होने से पहले आपको यह भी बता दें कि स्त्री 3 में अक्षय कुमार की एंट्री पक्की है। खतरनाक राक्षस बनकर के पर्दे पर फैलाएंगे खौफ। स्त्री 2 के एंड में वरुण धवन भेड़िया पार्ट 2 की कहानी को लेकर के हिंट देते हुए जनक से कहते हैं कि दिल्ली नहीं हो जाऊंगा, वहां खून पीने वाले लोग रहते हैं। यानी उन्होंने इशारा दिया है कि भेड़िया 2 में वैम्पायर का खौफ दिखाया जाता है।